देखिए, अब मैं जो चीज़ आप लोगों से कहने जा रहा हूँ बहुत ही गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने ये बात कभी सुनी नहीं होगी, कोई सुनाने वाला नहीं है। सवाल है कि व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। कोई नहीं जानता है। आप लोग सब इंडियन हैं। 135 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में। पूछ लीजिए किसी से, एक नहीं बता पाएगा कि हिंदुस्तान क्या है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, ये दिस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जहां जो 93-94% लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, इनके जो पुरखे थे यहाँ के रहने वाले, आप लोग सब जो हैं, मैं भी, सभी लोग, हम लोग के जो पुरखे थे यहाँ के रहने वाले नहीं थे। हम लोग सब के पुरखे बाहर से आए थे, मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड। सिर्फ 5-6% लोग हिंदुस्तान के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। पहले कहा जाता था ड्रेविडियंस ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मगर वो भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। अब जो एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो भारत के हैं वो प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स, जैसे भील, गोंड, संथाल या नीलगिरी के टोडाज, 5-6% ही रह गए। इवन ड्रेविडियंस बाहर से आए थे, आर्यन भी बाहर से आए थे, ड्रेविडियंस भी बाहर से आए थे। तो 93-94% लोग हिंदुस्तान के इमिग्रेंट्स हैं। हम लोग एक तरीके से फॉरेनर्स हैं। हम लोग नहीं, हमारे पुरखे। और तो इस तरीके से हिंदुस्तान है, इट इज़ लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा वगैरह। यहाँ दैट इज़ द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। वहाँ लोग मेनली यूरोप से आए थे। पहले थोड़े से ये ट्राइबल लोग थे जिनको रेड इंडियंस कहते थे, अब नेटिव अमेरिकन कहते हैं। वो बहुत टाइनी माइनॉरिटी में है। बाकी सब जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, दे आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ इमिग्रेंट्स। मगर वहाँ के लोग 400 साल से आए यूरोप से। हमारे यहाँ 10,000 साल से आ रहे हैं बाहर से, मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस एरिया से आ रहे हैं 10,000 साल से। और हम लोग 93-94% हम लोग के पुरखे सब बाहर के उसी की तरफ हैं जो यहाँ आके बस गए। अब देखिए, सवाल उठता है कि क्यों बाहर से लोग हिंदुस्तान आए। यहाँ से लोग बाहर नहीं गए, एक्सेप्ट अभी हाल में जो ये गए डायस्पोरा है, बड़े आईआईटी के इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह गए, वरना सब बाहर से लोग हिंदुस्तान आते थे। क्यों यहाँ से नहीं जाता था बाहर? देखिए, उसका वजह क्या है कि लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरियाज टू कंफर्टेबल एरियाज। ये बिल्कुल नेचुरल है, सब लोग आराम चाहते हैं। तो ये जो भारत है ये बड़ी आराम की जगह थी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैट लैंड था, समतल ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल सॉइल, बहुत पानी, नदियाँ, तालाब थे। तो इट वाज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, इट वाज पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ से क्यों जाएगा कोई अफगानिस्तान जो बर्फीला है, 4-5 महीने बर्फ़ से ढका है और पथरीला है, पहाड़ी है, बड़ा तकलीफ दे जगह है। सब लोग आराम चाहते हैं। तो सब हिंदुस्तान से 10,000 साल से लोग आते रहे। मेनली नॉर्थ वेस्ट से आए, थोड़े से नॉर्थ ईस्ट से भी आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग देखिए उनका चाइनीज़ फेस होता है, मंगोलॉइड फेस, ये नागाज वगैरह का। मगर मेनली नॉर्थ वेस्ट से आए हम लोग के सबके पुरखे। आप लोग सब, हम लोग एक तरीके से फॉरेनर हैं, इन द सेंस कि हमारे पुरखे फॉरेनर्स से, बाहर से आए थे। वी आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। है? हाँ, पकड़ लो यार। और वो इसीलिए आए क्योंकि वो आराम चाहते थे। यहाँ पे आप चले जाइए, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी सब फ्लैट लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, खूब
पानी है, नदियां हैं, तालाब है, खेती के लिए बिल्कुल बड़ी अच्छी ज़मीन है। तो ये पैराडाइज था। सब अगर आप ज्योग्राफी का मैप देखिए तो देखिए सब हरा लगेगा, थोड़ा सा पहाड़ी है, अथवा हिमालय को छोड़ दीजिए सब फ्लैट लैंड है, फर्टाइल सॉइल है। तो हज़ारों साल से लोग यहाँ चले आ रहे हैं। उस पर फिराक गोरखपुरी का मशहूर शेर है, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद मतलब हिंद की ज़मीन पे अक़वाम इज़ प्लोरल ऑफ कौम। कौम मतलब पीपल, लोग, और अक़वाम मतलब उसका प्लोरल, बहुत सारे लोग। तो पीपल, अक़वाम आलम मतलब दुनिया, दुनिया के लोग, उनके कारवां यहाँ आते रहे हज़ारों साल से और हिंदुस्तान बनता गया। और ये फैक्ट कि ये कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है, लाइक नॉर्थ अमेरिका, ये एक्सप्लेन करता है क्यों इतनी ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी है। इतने सारे मज़हब, इतनी जातियाँ, इतनी भाषाएं, इतनी नस्लें, इतनी कल्चर्स, ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई लंबा है मेरे जैसे, कोई नाटा है आप लोग जैसे। तो बिकॉज हर किस्म के लोग आते गए। देखिए इंडिया को आप कंपेयर करिए चाइना से। चाइना की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी आज करीब करीब बराबर हो गई है 135 से 140 करोड़ के बीच चाइनीज़ भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। मगर देयर इज़ ब्रॉड होमोजेनिटी इन चाइना। 90% चाइनीज़ जो हैं वो एक नस्ल के हैं जिनको कहते हैं हान, HAN, हान्स, 90%। और उनकी कॉमन लैंग्वेज है मैंडरिन। थोड़ा सा साउथ चाइना में वो कैंटोनीज बोलते हैं, वरना सब चाइनीज़ जानते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं मैंडरिन भाषा। कई के अपने डायलेक्ट्स भी हैं, बट ब्रॉड होमोजेनिटी है चाइना में। यहाँ इंडिया में ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी, इतनी भाषाएं। मैं अभी आया, मुझे तो मालूम नहीं था आपके यहाँ भटकल में कोई भाषा क्या बोली जाती, नवाइटी बोली जाती है। और एक पास में है मैंगलोर, वहाँ बोली जाती है तुलु बोली जाती है। और उसके पास और जाइए तो वहाँ कोंकणी बोली जाती है, और कन्नड़ तो बोली, यानी यहाँ तो सैकड़ों भाषाएं हैं। तो चाइना से कंपेयर करिए, जब दोनों आबादी करीब करीब एक जैसा है, मगर वो ब्रॉडली दैट इज़ अ कंट्री ऑफ होमोजेनिटी। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इतनी ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी, क्योंकि दिस इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट को क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे कुरैशी साहब? इमिग्रेंट, महाजिर। हम लोग सब महाजिर हैं, सब हम लोग। हंसिए नहीं, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ आपको। आपके जो पुरखे थे सब यहाँ के रहने वाले नहीं थे, सब हम लोग, सब मैं भी, सब हम लोग बाहर के थे। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कितनी ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी है, बिकॉज वी आर अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जो भी इमिग्रेंट ग्रुप आता था हिंदुस्तान, वो अपना मज़हब, अपने तौर तरीके, अपनी कल्चर, अपनी भाषा लेके आता था। इसीलिए इतनी भाषाएं, इतने मज़हब, इतने तौर तरीके, कल्चर्स, ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात कि अगर आपको हिंदुस्तान को चलाना है और तरक्की की तरफ ले जाना है, तो एक ही तरीका है कि सबको बराबर इज्जत दो। जो भी मज़हब हो, जो भी भाषा बोलने वाले हों, जो भी नस्ल के लोग हैं, सबको बराबर रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, वरना ये देश टूट जाएगा, ये चल नहीं सकता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।